परमात्माओं, पारस के परस में जाओगे तो सरस सरस हो जाओगे। पारस के परस में जाओगे तो सरस सरस हो जाओगे। कमठ के मठ में जाओगे तो चटर पटर हो जाओगे। आप विचार करके रखना, पारस का परस जिसने पा लिया वो जीवन में सरस सरस हो गया। पारस का जीवन अपने आप का एक ऐसा जीवन है जो हमें सत्य और असत की जीत बताता है। पारस का जीवन एक ऐसा जीवन है जो हमें हमारे जीवन में नायक और खलनायक की यात्रा कराता है। पारस का जीवन एक ऐसा जीवन है जो हमें अच्छे और बुरे की बात बताने का प्रयास करता है। पारस का जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें रसी रस है, जिसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। आप विचार करें, पारसनाथ के जीवन को देखते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में एक जन्म संघर्षों से नहीं किया। संघर्षों में, उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा, आदर्श तुम्हारा अमृत बन भक्तों के जीवन में बिखरा। आप विचार करके रखना, पारस का जीवन जो जीवन रहा है वो हमारे जीवन का सत्य बताने वाला जीवन है। पारसनाथ ने एक भाव में अपने कष्टों को, अपने कर्मों को दूर नहीं किया। पारसनाथ ने 10 जन्म लगे जिनको अपने कर्म काटने के लिए। ऐसा कौन सा कर्म उन्होंने किया था जिसको काटने के लिए 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो हमें मालूम है क्योंकि हमने ग्रंथों में पढ़ रखा है। और कितने अनादि काल से कर्मों को भोग रहे होंगे ये पता नहीं, लेकिन 10 भाव में उनके कर्म कट गए। हमारे कर्म कब कटेंगे ये हमें पता नहीं। आप विचार करना, पारसनाथ के जीवन को देखते हैं, जिनका बैर और किसी से नहीं अपने ही भाई से हो गया। जिनका बैर और किसी से नहीं अपने भाई से ही हो गया। उनका भाई अरविंद, भाई ज्यादा भी मत खोलो नहीं तो सीटी मारता है। हाँ, आप विचार करना, अब इसका भी दोष नहीं है, गला मेरा भी है, वो भी थोड़ा जितना है उतना ही चलेगा। पारसनाथ का भाई बैर और किसी से नहीं अपने ही सगे भाई के साथ हुआ। पारसनाथ उसको उस समय भी क्षमा करते रहे जब वो राजा अरविंद की पर्याय में था, और पारसनाथ को राजा ने भेज दिया, जाओ तुम्हें अन्य किसी राज्य में जाना है। उस वक्त उनका भाई मरुविती अपनी बहू के प्रति गलत निगाहों से भर गया, और जब गलत निगाहों से भरा उस वक्त राजा को मालूम पड़ा कि ये अपनी ही बहू के प्रति गलत भावनाओं से भरा हुआ है। सम्राट ने उस को मृत्यु दंड की सजा सुना थी, लेकिन कमठ का वो जीव, मरुभूति का वो जीव, विचार करना, जब पारस कुमार वहां पहुंचे उस पर्याय में, पारस कुमार ने जब वहां पहुंचे, मरुभूति का जीव था पारस कुमार का जीव, और कमठ का जीव वो था। वहां जब पहुंचे तो उन्होंने कहा इसे क्षमा कर दो भगवान, ये मेरा ही भाई है। फिर भी उन्होंने सजा दी, इसे देश निकाला दिया जाए, और देश निकाला दिया गया। कमठ का वो जीव सन्यासी बन गया। और आप विचार करना, पारसनाथ जब क्षमा मांगने गए तो वो पत्थर, बड़ा विशाल सा पत्थर लेकर जो साधना कर रहा था, वो कमठ के जीव ने मरुभूति के ऊपर छोड़ दिया। वो वहां पर बैर का बदला लेता रहा। पारसनाथ समता से वो भावों को धारण करते रहे। विचार करना, पहला जीव कमठ का बना, दूसरे नंबर पर पारस का मरुभूति का जीव, दूसरे भाव में वज्रघोष हाथी बना, और कमठ का जीव कुटकुट सांप बना। फिर भी उसने हाथी की पर्याय में कुटकुट सांप ने हाथी को डस लिया। वहां से पारसनाथ का जीव शशि ब्रह्मदेव बना, और वो कमठ का जीव नारकी बना। वहां से अग्निवेग विद्याधर बने पारस कुमार, और ये अजगर सांप बना। वहां पर भी बदला लिया।
अच्युत स्वर्ग में देव बने, ये नरक में चला गया। बजनाभि चक्रवर्ती बने तो वो भील बन गया। गिरेविक में अहिमंद बने तो वो नरक चला गया। अयोध्या में राजा आनंद बने तो ये शेर का जीव बना। और मुनि बने जब वो, तो इन्होंने शेर ने उसे भक्षण किया। आनंद स्वर्ग में इंद्र बने तो वो नरक चला गया। पारस कुमार का जीव बना तो वो महिपाल नाम का तपस्वी बना। आप विचार करके रखना, जब जब वो स्वर्ग गए तब तब उनका जीव नरक में गया। जब जब मध्यलोक में जन्म लिया तो वो त्रियंच की पर्याय में गया। पारस कुमार तापसी की पर्याय में, वो पारस कुमार भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। और भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, वो तापस एक लकड़ी को काट रहा है। लकड़ी को काटने के साथ साथ जब पारस कुमार ने बोला कि इसके अंदर नाग और नागिन हैं, वो जल रहे हैं। आप सबको मालूम है, नाग और नागिन ने ऐसा ही बोला। वो तपस्वी बोला कि कल का छोकरा मुझे ज्ञान देने आ रहा है। आप विचार करके रखना, कल का छोकरा मुझे ज्ञान देने आ रहा है, अगर इसमें नाग और नागिन नहीं मिले तो क्या करेगा। उसने कहा जो तुम कहोगे वो हम करने को तैयार हैं। पारस कुमार के पास जन्म से ही अवधि ज्ञान था। जब उस लकड़ी को काटा गया तो तड़पते हुए नाग और नागिन निकलते हैं। आप विचार करके रखना, पारस कुमार उन्हें उपदेश देते हैं। कहीं कहीं ऐसा पढ़ने में आता है कि उन्हें नमोकार मंत्र सुनाया है। नमोकार मंत्र तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो जब दीक्षा लेते हैं तो भी नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं। लेकिन कहीं कहीं आता है कि नमोकार मंत्र भी सुनाया है, उन्होंने उपदेश दिया। आप विचार करना, उपदेश देने से वो तड़पते हुए नाग और नागिन मरण को प्राप्त हुए। मरकर क्या बने, क्या बने, वो देव बने, पद्मावती क्षेत्रपाल बन गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि मरते समय नमोकार मंत्र अगर कर्ण में पड़ जाता है, उसके भव का निस्तार हो जाता है। पारस कुमार जिन्होंने अपने जीवन को संघर्षों के साथ जिया और आगे बढ़ते 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 उन्होंने अपने जीवन को बहुत आनंद से भरकर जिया। लेकिन जैसे ही वो संन्यास लेते हैं, संन्यास के समय पर उनके ऊपर मुनि बनते हैं तो उनके ऊपर उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग करने वाला और कोई नहीं, उनका ही वो नाना तपस्वी था। वो कमट का जीव बना और उसने उपसर्ग किया। पारस कुमार सहन करते रहे। ख्याल करो, आप लोग बोलते भी हैं पूजा में आप लोग अक्सर बोला करते हैं, ओले बहुत अधिक बारिश बरसाई। वो उस समय बारिश नहीं देखी हो तो अभी बेलगछिया की बारिश देख लो, कल रात पर बरसाता रहा वो। आप विचार करके रखना, बहुत अधिक बारिश बरसाई, बादल गरजे बिजली गिराई, बहुत अधिक पत्थर बरसाए, स्वामी तन को ना हिलाए। ऐसी समता का भाव जो हमारे अंदर होता है तो हमारा जीवन कल्याण में होता है। पारसनाथ दिखे नहीं, पारसनाथ की साधना अपने आप में बढ़ती चली गई। आप विचार करके रखना, पारसनाथ का जीवन और कमठ का जीवन, ये दोनों को समझना। पारसनाथ और कमठ नायक और खलनायक की यात्रा है, सत्य और असत्य की यात्रा है, अच्छाई और बुराई की यात्रा है। और आपको मालूम होना चाहिए, नायक और खलनायक पिक्चर में देखते हो, हीरो विलेन, हीरो कौन है और विलेन कौन है, बोलो ना। पारसनाथ कौन है, हीरो या विलेन? और विलेन कौन है, नायक कौन है? पारसनाथ नायक है खलनायक है? और तुम, अब तुम बोलोगे नहीं। आप विचार करके रखना, ये बहुत बड़ा आदर्श हमें बताने वाला है। हमारे अंदर पारसनाथ भी हैं और हमारे अंदर कमठ भी है, हमारे अंदर सत्य भी है और हमारे अंदर झूठ भी है, हमारे अंदर अच्छाई भी है और हमारे अंदर बुराई भी है।
अब देखना तुम्हारे घर में कुछ लोग पारसनाथ जैसे होंगे और कुछ कमठ जैसे भी होंगे। तुम्हारे परिवार में, घर में कमठ और पारसनाथ दोनों मिलेंगे। समाज में भी पारसनाथ और कमठ दोनों मिलेंगे। आप विचार करना, समाज और परिवार तो छोड़ो, तुम्हारे शरीर में भी पारसनाथ हैं और तुम्हारे शरीर में भी कमठ है। जब तुम्हारे मन में अच्छा विचार आता है तो समझ के रखना ये पारसनाथ, और जब मन में खराब विचार आए दूसरों को नीचा दिखाने का, तब कौन? कमठ। आप विचार करना, जब तुम्हारे मन में कोई उपसर्ग कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो ख्याल करके रखना, अगर तुमने समता से उसे सहन कर लिया तो तुम्हें पारसनाथ बनने में देर नहीं लगेगी, और तुमने अगर उसका जवाब दिया तो कमठ से ज्यादा और कुछ नहीं बन सकते हो। पारस के 3 अक्षर को समझना, आप विचार करके रखना, पारस शब्द के 3 अक्षर को समझना, पा, रा और सा। वैसे तो अगर हम इनका संधि विच्छेद करें, अभी हमारी कातंत्र रूमाला चल रही है, तो पा में भी एक आ है ना, पा में भी एक रा है, पा र स। पा में से आ निकाला तो 4 अक्षर हो गए, सा में से भी आ निकाला तो 5 अक्षर हो गई। कमठ के 3 अक्षर, पारस के 5 और कमठ के 3, कितने हो गए? 8। कितने कर्म होते हैं? ये 8 कर्म को 6 करने वाले हमारे पारसनाथ थे, इसलिए पारसनाथ और कमठ दोनों का सर्व। और हमारे मंदिर में पारसनाथ और कमठ है कि नहीं? आप विचार करो, पारसनाथ हमारे मंदिर में हैं, कमठ उपसर्ग कर रहा था, पद्मावती और क्षेत्रपाल ने फन फैला दिया। पारस शब्द को 3 अक्षर है, पहला क्या है? पा, और दूसरा क्या है? रस। इसको समझना, जिसने आत्मा को पा लिया, जिसने आत्मा को पा लिया, आप विचार करके रखना, वो जिसने आत्मा का रस पा लिया वो पारस हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिसने आत्मा का रस पा लिया वो पारस हो गया। अगर इसमें से हम रा निकाल दें तो क्या बचेगा? पास। तो जो आत्मा के पास वो पारसनाथ। आप विचार करना, जिसने रा निकाल दें तो पास बचेगा, और जो आत्मा के पास है वही सही में पारसनाथ है। अच्छा, इसमें से सा निकाल दो, क्या बचेगा? पार। एक एक अक्षर बोल रहा है, अगर सा निकाल दिया जाए तो पार बचेगा, और जो सा संसार का निकाल दिया तो तुम पार हो जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तीनों पारसनाथ के शब्द बोलने को तैयार है। मैं आपसे कहूंगा, आप अपने जीवन में पारसनाथ और कमठ की यात्रा में ना जाएं, आप अपने आत्मा की यात्रा में जाएं। हमारे मन में जब अच्छे विचार आते हैं तो हम पारसनाथ हो जाते हैं। बहुत से लोग हमको बोलते हैं, महाराज उनने हमें ऐसा बोल दिया, उनने हमें ऐसा बोल दिया। आप विचार करना, वो कमठ बन रहा है, कोई बात नहीं, तुम पारसनाथ तो बन जा। अगर वो उसने कुछ बोला है और अगर तुमने समता से सहन किया तो विचार करके रखना, तुम पारस कुमार से पारसनाथ जरूर बनोगे। जब सतयुग का युग था तब देवता और दानव अलग अलग लोक में रहते थे। ललित जी, सतयुग का युग था तब देवता और दानव, देवता स्वर्गों में रहते थे और दानव पाताल में रहते थे। लेकिन सतयुग के बाद जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग में आप विचार करके रखना, द्वापर युग में देवता और दानव एक ही युग में रहे। त्रेता युग आया, त्रेता युग में देवता और दानव एक ही लोक में रहने लगे। राम अयोध्या में रहते थे, रावण लंका में रहता था। रावण को लोग ठीक नहीं मानते, जैन धर्म में तो उनको तीर्थंकर भी माना जाएगा। तो त्रेता युग में देवता और दानव एक ही लोक में रहने लगे। लेकिन जब द्वापर युग आया, पांडव और कौरव, द्वापर युग आया तो देवता और दानव दोनों एक ही परिवार में रहने लगे। और अब कलयुग आ गया। सतयुग से चलते चलते द्वापर, त्रेता युग, द्वापर युग से अब कलयुग आ गया। और आप विचार करके रखना,
कलयुग में देवता और दानव दोनों एक ही शरीर में रहते हैं। देवता और दानव, तुम्हारा एक मन कहता है अच्छा काम है कर लो, तभी दूसरा मन कहता है करना मत, एक खराब काम है। तो तुम्हारे समय में इतना ही विचार करना है कि देवता और दानव को हम अपने शरीर में लेकर घूम तो रहे हैं, लेकिन हमें दानव की सुनना नहीं है। दानव की सुनोगे तो बानर बन जाओगे, और देवता की सुनोगे तो देवतुल्य हो जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अच्छे काम करने का मन जब भी हो, समझ के रखना आज तुम्हारे अंदर पार्श्वनाथ की आत्मा आ गई है। और जब भी तुम्हारे मन में किसी को नीचा दिखाना, किसी को गाली देना, किसी के ऊपर उपसर्ग करना, समझ के रखना तुम कमठ हो, और कमठ का काम तो यही होता है। अब आप लोग किसी को कोई बात अगर करता है तो आप समझ जाएं कि ये व्यक्ति किस प्रकृति का हुआ करता है। आज पारसनाथ निर्वाण महोत्सव, मुझे लगता है हमारे पारसनाथ भगवान हर जगह मिलेंगे। कभी आपने विचार किया पारसनाथ की मूर्ति हर मंदिर में, बाकी के और भगवान की मूर्ति नहीं दिखती। अरेनाथ बड़ी मुश्किल से मूलनायक दिखते हैं, लेकिन पारसनाथ हर जगह क्यों? क्योंकि उन्होंने उपसर्ग बहुत सहन किया और आज तक उन पर उपसर्ग हो रहे हैं। आप विचार करके रखो, जितने पारसनाथ के क्षेत्र हैं, चाहे ऐच्छेद पारसनाथ देखो, चाहे मक्सी पारसनाथ देखो, चाहे अंतरिक्ष पारसनाथ देखो, चाहे बिजौलिया पारसनाथ देखो, चाहे सम्मेद शिखर पारसनाथ देखो, कहीं ना कहीं उपसर्ग चालू हैं, विवादों में पड़े हैं। क्योंकि वो सोचते हैं कि संसार के सारे विवाद हम सहन कर लें और हमारे भक्तों को सारा आशीर्वाद मिल जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसलिए वो उपसर्ग सहन कर जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम यहाँ तीर्थ रक्षा का भाव रखें मन में। लड्डू चढ़ाना बहुत आसान है, आज हजारों लाखों लोग पार्श्वनाथ की टोंक पर चल रहे होंगे, लेकिन आज के दिन ये संदेशा हमें अपने मन में बैठाल के रखना है कि हमारे तीर्थों की सुरक्षा हमें करना है। आज हमारे तीर्थों पर जितना अतिक्रमण हो रहा है, आप विचार करना। अभी एक हमारे कोल्हापुर में नांदनी मठ में एक हाथी था, उसको भी वहाँ सरकार ने अपने, और सरकार ने ही नहीं, वहाँ पर जो आज अंबानी ग्रुप है उन्होंने उस हाथनी को उठाकर कहीं जाकर अलग जाकर ले जा गई। आप विचार करना, हमारे तीर्थों पर भी खतरे हैं, हमारी धरोहरों पर भी खतरे हैं, और हम जिन पशुओं का संरक्षण करते हैं उन पशुओं पर भी अगर अत्याचार होता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमें जैन समाज को एक जाजम पर होकर, दिगंबर स्वतंबर की लड़ाइयाँ छोड़कर हमें एक जाजम पर होकर हमें अपने तीर्थों को रक्षा, संतों की रक्षा का संकल्प करना चाहिए कि जब भी हमें तीर्थ या संत मिलेंगे उसके लिए हम अपने जीवन में तन मन धन से समर्पित होकर, अभी आएगा एक दिन प्रसंग, तब मैं चर्चा करूंगा गौशाला के संबंध में, तब मैं चर्चा करूंगा अपनी अहिंसा के संबंध में। आज इतना ही कहूँगा, पारसनाथ निर्वाण महोत्सव पर हम लड्डू यहाँ चढ़ाएं, मन में ये भाव बनाएं, संकल्प बनाएं कि हे भगवान मुझे भी ऐसे ही निर्वाण की प्राप्ति हो जैसे आपको निर्वाण की प्राप्ति हुई हो। और आज का ये प्रसंग हमारे जीवन का भी भूतो न भविष्यति। पीछे देखो तो सम्मेद शिखर, सामने देखो तो पावापुरी, दोनों के दर्शन एक साथ हो रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इधर देखो तो पारसनाथ को लड्डू चढ़ेगा और सामने देखो तो भगवान महावीर को लड्डू चढ़ रहा है, पावापुरी का सरोवर बना हुआ है। आप सब लोग अपने जीवन में पुण्य को अर्जन करें। बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपको इतनी आसानी से बैठकर सम्मेद शिखर पर लड्डू चढ़ाने का सौभाग्य मिल रहा है। नहीं तो वहाँ सम्मेद शिखर में जो गए हैं ना, धक्का खा के आएंगी और लड्डू ऐसे फेंकेंगे। ख्याल करना, वो हमारा जीवन नहीं है। हम अपने तीर्थों की रक्षा सुरक्षाओं के संकल्प करें, अपने जीवन को आनंद में बनाएं। और ये वर्षा योग चातुर्मास
जैसा कि मेरे ललित भाई ने कहा, 2001 में हुआ था पहला मुनि दीक्षा के बाद का चातुर्मास, और इस बार का रजत दीक्षा चातुर्मास हो रहा है। क्या होगा, कैसा जो होगा वो आत्मीय आनंद के साथ होगा। पहली बार इतनी विशाल का राखी जो पूरे मंदिर में बांधी जाएगी, वो पहली बार होगा, जो केवल कलकत्ता का इतिहास नहीं, बंगाल का इतिहास नहीं, पूरे भारत का इतिहास होगा। इतनी बड़ी, कहाँ कहाँ से लोग उसे राखी को देखने ही आएंगे कि पूरे कितने फिट की राखी होगी, 80, 85, 90 फिट की। जितना बड़ा मंदिर में राखी बनेगी वो सौभाग्य आपको मिलेगा। आज इतना ही, लड्डू चढ़ाकर हम निर्वाण लाडू समर्पित कर रहे हैं। आज इतना ही विचार करना, निर्वाण कहते किसे हैं? नी माने निश्चय से, बाण माने काम वासनाओं के बाण। जिसके निश्चय से कामना वासनाओं के बाण निकल गई, उसे ही निर्वाण होता है। और मोक्ष किसे कहते हैं? जहाँ पर मोह और मौत नहीं पहुँचती है, उस स्थान का नाम मोक्ष होता है। तो मोह और मौत से जहाँ बचा जाए वो स्थान मोक्ष स्थान है। उन्हीं की भावनाओं से हम यहाँ पर लाडू समर्पित करेंगे। ओम नमः जय गुरुदेव। चलेंगे आगे के हम लड्डू